बच्चों को अपनी बात कहने के लिए कुछ समय दें। विवेक, जो अब चौथी कक्षा में था, अचरज से अपने नानाजी के जीवन के विषय में सुन रहा था। कितना कठिन है ना अपने बाबा के बिना रहना। मेरे बाबा तो यहीं रहते हैं, मेरे साथ। हम तो मिलकर कितना खेलते हैं, विवेक ने सोचा। विवेक ने पूछा, क्या आपको नानाजी की याद आती है माँ? माँ ने धीरे से उत्तर दिया, हाँ, बहुत। उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर दिन उनके पदक को अपने माथे से लगाकर चूमती हूँ। मुझे गर्व है उन पर। उन्होंने हमारे देश के लिए अपना जीवन दे दिया। देश को वह इतना प्यार और सम्मान देते थे कि बस क्या बताऊं। यह पदक बहुत सुंदर है माँ, क्या मैं बस एक बार इसे पहन सकता हूँ? विवेक ने आज्ञा मांगी। माँ ने धीरे परंतु दृढ़ता से कहा, नहीं विवेक, यह पदक तुम्हारा या मेरा नहीं है, यह नानाजी का है, जो उन्हें देश की असाधारण सेवा के लिए दिया गया था। यह उनके कर्तव्य और बलिदान की बहुमूल्य निशानी है। हमारा इसे पहनना गलत होगा। विवेक ने तुरंत उत्तर दिया, समझ गया माँ। पर आप हर दिन इसे मेरे माथे पर लगा तो सकती हैं ना, आशीर्वाद के लिए। कितने साहसी थे मेरे नानाजी, विवेक ने गर्व से कहा। आओ आगे देखें। एक शाम विवेक अपने मित्र रमेश के घर गया। उसे देख रमेश उत्साह से उसकी बाह पकड़कर बोला, जल्दी आओ मेरे साथ, आओ आओ, एक बहुत अच्छी चीज तुम्हें दिखाता हूँ। रमेश के पलंग पर एक फौजी टोपी रखी थी, जो उसके पिता की थी। वह सेना में बड़े अफसर थे। रमेश कूदते हुए बोला, यह मेरे बाबा की फौजी टोपी है, देखो तो कितनी जोरदार है ना। मेरे बाबा 2 दिन की छुट्टी पर आए हैं, कैसी लगी तुम्हें? एकदम टीवी वाले फौजी के जैसी। पर तुम्हें कैसे दी बाबा ने? वो कहाँ है? क्या उन्हें पता है कि तुम इसे हाथ लगा रहे हो? विवेक ने पूछा। यह माँ बाबा का ही कमरा है, वे बाहर गए हुए हैं, रमेश ने बताया। रमेश ने टोपी उठाई और सिर पर रख ली। अपने आप कोश में निहारते हुए बोला, कर्नल रमेश, कैसा लगता है कर्नल रमेश? विवेक मुस्कुराया नहीं। कुछ दिन पहले माँ से हुई बात उसे याद आई। अरे विवेक, ऐसे क्यों देख रहे हो? कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या मैं अच्छा नहीं लग रहा? रमेश ने चकित होकर पूछा। टोपी बहुत अच्छी है रमेश, पर इसे तुम्हारे बाबा को ही पहनना है। उन्हें देश की सेवा के लिए मिली है और इसी सेवा के लिए वो इसे गर्व से पहनते हैं। जब वो यह पहनते हैं तो सब उनका सम्मान करते हैं। इसे पहनना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हम ऐसे ही मस्ती के लिए नहीं पहन सकते, तुम समझे? विवेक ने पूछा। विवेक ने रमेश को अपने नानाजी की कहानी सुनाई और बताया कि माँ ने उसे क्या समझाया था। रमेश ने चुपचाप टोपी वापस पलंग पर रख दी। अब मुझे समझ आया कि बाबा अपनी वर्दी और टोपी बहुत संभाल कर क्यों रखते हैं। हमारे देश के लिए उनके मन में इतना प्यार और गर्व है। इसीलिए तो मैं भी उनके जैसा बनूंगा, रमेश ने दृढ़तापूर्वक कहा। उस शाम अपने माता पिता को रमेश के घर में हुई बातों के विषय में बताते हुए विवेक की आंखों में एक चमक थी। मैं भी नानाजी और रमेश के बाबा के जैसा बनूंगा माँ। बड़ा हो देश की सेवा करूंगा, विवेक ने गर्व से कहा। उसके माता पिता मुस्कुरा दिए। Dear friends and my dear children, please read with this video, and don't forget to press the button of like and share.